एक समय की बात है, एक गांव पर एक लक्कड़हारा रहता था। वो लक्कड़हारा अत्यंत गरीब था। उसने किसी तरह लकड़ी काट कर बाजार में बेचकर अपना घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है, उसने नदी के किनारे में जाकर लकड़ी काटने लगा। काटते काटते न जाने अचानक कैसे उसका हाथ से उसका जो कुल्हाड़ी था वो फिसलकर नदी के पानी में जा गिरा। नहीं। बेचारे का लकड़ी काटना अब नहीं हुआ। वो छोड़कर उसके कुल्हाड़ी पानी में गिर जाने से उसका दाना पानी कैसे चलेगा। दुख के मारे वो नदी के किनारे में बैठकर वो लक्कड़हारा रोने लगा। उसका रोने का आवाज सुनकर पानी से जल देवी उसके सामने आविर्भूत हुए हैं। और उस लक्कड़हारा से पूछने लगा, तू किस लिए रो रहा है बेटा? तब उस लक्कड़हारा ने अपना दिल का जो दुख था वो उन जल देवी के सामने प्रकाशित किया। उसका बात सुनकर जल देवी की उसके ऊपर तरस आ गई और उसी समय पानी के अंदर डूब गई। और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उस लक्कड़हारा के सामने फिर से प्रकट हुई है और उस लक्कड़हारा के सामने पकड़कर पूछने लगी, देखो तो बेटा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है क्या? लक्कड़हारा ने जवाब दिया, जी नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। लक्कड़हारा का बात सुनकर जलदेवी फिर से पानी के नीचे चली गई और वहां से फिर से उठाकर लाई एक चांदी की कुल्हाड़ी और लक्कड़हारा के सामने पकड़कर फिर से पूछने लगी, देखो तो बेटा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है क्या? तब लक्कड़हारा ने फिर से उत्तर दिया, जी नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। लक्कड़हारा का बात सुनकर जलदेवी फिर से पानी के नीचे डूब गई और इस बार उस लक्कड़हारा का जो अपना कुल्हाड़ी था वो लेकर ऊपर आई और पूछने लगी, ये है क्या? लक्कड़हारा ने तब खुशी के मारे चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, जी हाँ हाँ हाँ, यही है। जलदेवी ने लक्कड़हारा का सतता देखकर इतना खुश हो गई कि लक्कड़हारा के अपना कुल्हाड़ी के साथ साथ वो सोने का और चांदी का दोनों कुल्हाड़ी भी उस लक्कड़हारा को सौंप कर जलदेवी फिर से पानी के नीचे अंतर्धान हो गई। और उस लक्कड़हारा ने भी सोने का चांदी का दोनों कुल्हाड़ी पाकर खुश होकर लकड़ी वगैरह काट कर अपना घर लौट आया और अपने साथ हुए इस घटना का जिक्र बैठकर अपना दोस्तों से करने लगा। अरे क्या कह रही है तू? और उसमें से एक लक्कड़हारा उठकर सोचा, अरे मैं भी तो ऐसा करके सोने का और चांदी का अरे मैं भी तो ऐसा करके सोने का और चांदी का कुल्हाड़ी पा सकता हूँ। उस लक्कड़हारा ने उसी समय लोभ के वशीभूत होकर और उस नदी के किनारे में चला गया और जाकर लकड़ी काटने लगा और काटते काटते अचानक जानबूझकर अपना कुल्हाड़ी को उस नदी के पानी में फेंक दिया।
और उसके बाद नदी के किनारे में बैठकर रोने लगा। उसका रोने का आवाज सुनकर जल देवी ने उसका सामने आकर उसके रोने का कारण पूछा और पूछते ही उस लक्कड़हारा ने जब खोलकर सारी बातें बताया तब जल देवी ने कारण जानकर पानी के नीचे गई और फिर से एक सोने का कुल्हाड़ी लेकर उस लक्कड़हारा के सामने उपस्थित हुई और पूछी, देखो तो बेटा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है क्या? सोने का कुल्हाड़ी देखकर उस लक्कड़हारा ने अपना लोभ को संभालने नहीं सका और कहने लगा, जी हाँ, यही है। जलदेवी ने उसका निर्लज की तरह झूठा बातें सुनकर क्रोधित हो गई। देवी ने सोने का कुल्हाड़ी तो दूर की बात, उसका जो अपना कुल्हाड़ी था वो भी उसे वापस नहीं लौटाकर देवी अदृश्य हो गई। और उस लक्कड़हारा ने नदी के किनारे में बैठकर उदास मन से रोने लगा, किंतु जल देवी का अब दर्शन नहीं हुआ। उपदेश, सत काम का पुरस्कार और असत काम का दंड मिलते ही है। तो साथियों, मैंने ये कहानी भी ईशप का गल्प किताब से लिया है।